नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो से अपने आईक्यू को और बूस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? सही उत्तर है अधिकतम 6 माह। किसी भी संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्य कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर है 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्य अधिकतम 6 वर्षों का होता है। ध्यान रखिएगा 65 वर्ष की भी उम्र होती है। यदि 65 वर्ष की उम्र अचीव कर ली है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर ही संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है? सही उत्तर है 1 माह। आपातकाल की घोषणा के 1 माह के भीतर ही संसद की दोनों सदनों की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? सही उत्तर है 1 घंटा। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। 12 से 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है? सही उत्तर है शून्यकाल। संसद में 12 से 1 बजे का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? सही उत्तर है सन 1985 में। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता सन 1985 ईस्वी में दी गई थी। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? सही उत्तर है केरल। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल राज्य में हुआ था। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ध्यान रखिएगा अधिकतम 1 वर्ष। संसदीय समितियों का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्षों का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने की थी? सही उत्तर है एडविन लुटियंस ने। संसद भवन की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने तैयार की थी। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड इरविन के द्वारा। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? सही उत्तर है 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम को 1990 में बना लिया गया था, लेकिन इसे लागू 15 सितंबर 1997 को किया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर है 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया? सही उत्तर है 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट आने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना था? सही उत्तर है 1833 चार्टर एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वह 1833 चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर है 299। संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई। प्रथम राजभाषा आयोग, इसका गठन कब हुआ था? किस सन में हुआ था? सही उत्तर है 1955 ईस्वी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद 137 के अंतर्गत दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 34। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या आज की डेट में 2022 में 34 है। भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 25।
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 से बढ़कर अब 25 हो गई है। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है 1862 ईस्वी में। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन 1862 ईस्वी में किया गया था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? सही उत्तर है सिक्किम उच्च न्यायालय। आज की डेट में सिक्किम उच्च न्यायालय में मात्र 3 न्यायाधीश हैं। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? सही उत्तर है हत्या से। दंड संहिता की धारा आईपीसी सेक्शन 302 का संबंध हत्या से है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? सही उत्तर है 1957 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 ईस्वी में लागू हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय या दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1966 में। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 फरवरी 1916 को की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 1866 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ध्यान रखिएगा 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 वर्ष की होती है। यदि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।